प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के इस शाम के समय पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख में आते हुए आपकी स्तुति और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपने प्रभु जी सुबह से लेके अभी तक आपने हम सभी लोगों को आपने संभाल के रखा है। प्रभु जी, अपनी आंखों की पुतली की नाई संभाल के रखा है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सारी भलाइयों के लिए जो आपने मेरे जीवन में और सभी भाई बहनों के जीवन में अद्भुत कामों को किया है। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और गवाही का जीवन दिया है। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। आज मसीह में जितने भाई बहन आज आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो आज इस प्रार्थना को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आज की प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा आज आपके बंधन टूटेंगे और आप आशीषित होकर बदल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे बीच में वो कार्य कर रहा है। इसलिए आप इस प्रार्थना में बने रहें। यदि आपका प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती, सुनने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी बैठे और शैतान के कामों को हरा दीजिए। हालेलुया। और इससे हम विजयी को पाएंगे। इस प्रार्थना को लगातार सुनते चले और देखिएगा, सुनते सुनते आज आप अपने जीवन में अनुग्रह को पाएंगे, छुटकारा को पाएंगे और अब चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर से कोई भी काम असंभव नहीं है। आपकी आज परिस्थिति बुरी से भी बुरी हो, और वो परिस्थिति पर जो बुरी है, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी समस्या है। आप बोल दीजिए कि ये समस्या बड़ी नहीं है, मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरा यीशु बड़ा है इन समस्याओं से, मेरा प्रभु यीशु मसीह बड़ा इन बीमारियों से। मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। प्रभु यीशु ने मुझे जय दिया है। प्रभु यीशु ने अपने लहू से मुझे दाम देकर मोल लिया है। मैं प्रभु यीशु मसीह की हूँ। हालेलुया। और आप देखिएगा अपने जीवन में आज गवाही को उतरते हुए देखेंगे, आशीष को उतरते हुए आज आप अपने जीवन में देखें। हालेलुया। परमेश्वर का तारीफ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जब हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, जो परमेश्वर ने हमें सांसें दी है, जो परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है। आज शाम के समय कितने लोग हैं जो आज शाम के समय को देख नहीं पाए और वो इस पृथ्वी से चले गए, लेकिन हम लोग धन्य लोग हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया है, हमें सांसें दी है, और एक और दिन, एक और नई शाम, एक और रात परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐड किया है, बढ़ा कर दिया है। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप क्यों परमेश्वर की स्तुति क्यों नहीं करते? आप क्यों परमेश्वर का धन्यवाद रूपी बलिदान नहीं चढ़ाते? परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। परमेश्वर अगरबत्ती नहीं मांगता, उसके धुआं नहीं मांगता, परमेश्वर फूल नहीं मांगता, परमेश्वर नारियल नहीं मांगता, अगरबत्ती नहीं मांगता, उसे घंटी की आवाज नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो सब कुछ खुद ही बनाए। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है। परमेश्वर ने पेड़ बनाए, पौधे बनाए, फूल बनाए हैं, नारियल जो चढ़ाते हैं उसको भी बनाया है। और जो परमेश्वर का बनाया हुआ है, जो परमेश्वर ने बनाया है, उसे हम खुद परमेश्वर को चढ़ाते हैं। और परमेश्वर ये नहीं मांगता, बल्कि परमेश्वर क्या मांगता है? वह चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि स्तुति रूपी बलिदान चाहता है। परमेश्वर धन्यवाद रूपी बलिदान चाहता है। इसलिए आज हम सभी लोग परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठकर हम प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाएं, परमेश्वर की जय जयकार करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि हमारे लिए एक बार परमेश्वर बलिदान हो चुका है। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो क्रूस पर अपने आप को परमेश्वर ने बलिदान कर दिया है, और उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा हमने पापों से छुटकारा पा लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति करें। हमारा परमेश्वर है जो जीवित परमेश्वर है, जो छुड़ाने की ताकत सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। जब हम परमेश्वर को जानते ही नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें हमारा नाम लेकर परमेश्वर ने बुलाया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम पापी थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें इस पापी दशा में परमेश्वर ने हमें बुलाया। और प्रभु यीशु मसीह हमसे, मुझसे, आपसे, सबसे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। आइए परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर ने आपको चंगा किया, छुटकारा दिया। परमेश्वर ने अपने लिए खून को बहाया है। परमेश्वर ने खून को बहाया हमारे लिए। अपने आप को परमेश्वर ने सूली पर दे दिया है हमारे लिए।
परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु जब सब आप परमेश्वर आपने हमारे जीवन में इतना बड़ा अद्भुत कामों को किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। और पिता परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया है और पापों के अनुसार हमसे बदला और अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला नहीं दिया है, बल्कि परमेश्वर ने हमें माफ किया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उदय चल अस्ताचल से जितनी दूर है उतनी ही दूर आपने हमारे अपराधों को दूर कर दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमारे अपराधों को हमसे दूर कर दिया है। परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया, अपने लहू से हमें पवित्र कर दिया है, शुद्ध कर दिया है। यदि आप नए हैं और आज पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं इस प्रेयर मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको आशीष दे और आज इस प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन बदल जाए, आपका जीवन बदल जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सभी लोगों के लिए, पापी के लिए आया है। और परमेश्वर आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सच में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, इस दुनिया के लिए अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया। अपने लिए परमेश्वर ने, मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर ने कोड़े खाए अपने हाथों में, पैरों में। परमेश्वर के ऊपर ये क्या किया गया, ये कीलों को ठोका गया, वो सारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि हम पाप से छुटकारा पाए। लेकिन तब हम पाप से छुटकारा पाते हैं और तब हम उद्धार पाते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। और वो हम अंगीकार करके कर सकते हैं, हम कन्फेस करके कर सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, कन्फेस नहीं किया अपने पापों से, तो आज कन्फेस करें, आज अपने पापों से क्षमा मांगे। परमेश्वर क्षमा करने के लिए, हमें माफ करने के लिए तत्पर है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। पिता परमेश्वर दया कीजिए, अपना दया वाला हाथ बढ़ाइए, मेरे सारे पापों को अपने लहू से धोकर शुद्ध, पाक और पवित्र कर दीजिए। मैं कुछ भी नहीं हूं पिता परमेश्वर, मैं अपने खाली दिलों को आपके सम्मुख में लेके आती हूँ। प्रभु मुझे पवित्र कर दीजिए, परमेश्वर मुझे शुद्ध कर दीजिए। प्रभु जी मेरे सारे पापों को अपने लहू से मुझे धो दीजिए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना, विनती, निवेदन करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज अपना हाथ को बढ़ाइए, हमें छू, हमें छुटकारा दे, हमें चंगा कर, हमारे पापों से हमें छुटकारा दो पिता परमेश्वर। और आप जब अंगीकार कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर आशीष को उतरते हुए देखेंगे, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आपकी परिस्थिति कैसी भी, कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। और परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं यशायाह 55 अध्याय उसका 11वां वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यशायाह 55 अध्याय 11वां वचन, यशायाह चैप्टर 55 वर्सेस 11। और परमेश्वर का वचन इसमें लिखा हुआ है कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इस वचन से परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष दे। और जब आप वचन को सुनते तो आप ये बीज आपके जीवन में बोया जाए और आप 100 गुना प्रतिफल लेकर आने वाले बन सके। हालेलुया, और ये फलवंत होकर आपके जीवन में दिखाई दे यीशु के समर्थी नाम में। और जब हम वचन के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तब वह क्या होता है, वह फल लेकर आने वाला बन जाता है और वो उससे हमें आशीष मिलती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। परमेश्वर का वचन कहता है और मेरी इच्छा है और वह उसे पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कैसे भी बुरी सी बुरी हालत में हो, आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन याद रखें परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि संतान की आशीष चाहते हैं, लेकिन वचन में जब हम बाइबल में देखते हैं तो परमेश्वर ने ऐसे बड़े बड़े अद्भुत कामों को परमेश्वर ने किया है, अद्भुत कामों को जो हमारे विचारों से भी कहीं बढ़कर है। और जब हम देखते हैं पहला शमूएल में, जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन को, उसका पहला 1 शमूएल चैप्टर 1 एंड वर्सेस 9, 1 शमूएल चैप्टर 1 वर्सेस 9, पहला शमूएल पहला अध्याय और उसका 9वां वचन, वहां पर हन्ना के बारे में परमेश्वर का, वहां पर हन्ना के बारे में दिया गया कि जो हन्ना थी, आप सभी जानते हैं कि हन्ना कौन थी। हन्ना कौन थी? वह एक बांझ स्त्री थी और उसके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर ने इसके जीवन में किया।
और जब हम वहां पर पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, पहला शमूएल पहला अध्याय का 9वां वचन में, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली जो याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उससे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। और जो हन्ना थी वह बिलक बिलक कर परमेश्वर के सम्मुख में रो रो के वह प्रार्थना कर रही थी। और परमेश्वर का वचन पहला शमूएल पहला अध्याय का जब हम 13 वचन में देखते तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में, लेकिन वह नशे में नहीं, वह तो प्रार्थना कर रही थी। अभिषेक में वह परमेश्वर में मगन हो गई थी और वह प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना कर रही थी, रो रो के प्रार्थना कर रही थी। हन्ना ने अपनी मन की बात परमेश्वर से, यहोवा से उसने खोल कर कही। और उसके बाद जब हम 16 वचन में देखते, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। उसके बाद जो याजक है, जो जिसे पृष्ठ कहते हैं, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान दे, मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरे दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। और उसके बाद क्या देखते हैं हम, उसके जीवन में अद्भुत कामों को देखते हैं। परमेश्वर जो कि उसके जीवन में अद्भुत कामों को देखता है। तब हन्ना, उसके बाद हम देखते हैं पहला शमूएल पहला अध्याय उसका 19वां 20वां 21 वचन आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी कि मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। तो देखिए परमेश्वर जो है हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपकी परिस्थिति कैसी भी हो वो बदल जाएगी जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। और जब तक हमारे आंखों से आंसू ना निकले, जब तक परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर से उमड़े ना, तब तक आप प्रार्थना में बैठे रहे और प्रार्थना करते रहें और देखेगा आप पवित्र आत्मा का आग अभिषेक से भर जाएंगे और आपके जीवन में जो असंभव आपको लगता है वो संभव होने लगेगा। आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के प्रार्थना करना है। प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना करना है परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के, जब तक आपकी आंखों से आंसू ना निकले। यदि आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलते तो आप उस परमेश्वर के कलवरी प्रेम को याद कीजिए कि और उस भलाइयों को याद कीजिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने बड़े अनोखे को काम को किया है, कितना बड़े अद्भुत कामों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम को किया है। जब हम कुछ भी नहीं था हमारे पास, तब परमेश्वर ने हमारे जीवन में सारी जरूरतों को पूरा करके दिया है। बीमार थे तो उस समय परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, तो क्या इस समय भी परमेश्वर आपको नहीं छुड़ाएगा? आपको 100% छुड़ाएगा। लेकिन हमारे जीवन में ये थोड़ी जो कष्ट की परिस्थिति से हमें गुजरना पड़ता है, ताकि जो हमने अपने मन को कठोर कर लिया है उसमें हमें नम्र बनना है, हमें दीन बनना है, ताकि हम परमेश्वर के और करीब और निकट आ सकें, अपने आप को पवित्र कर सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में बने रह सके। जो पहला सा प्रेम हमारे जीवन से चला गया, जो परमेश्वर के प्रति था, वो फिर से परमेश्वर का पहला प्रेम आज हमारे जीवन में आना चाहिए। तो आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दीजिए और प्रार्थना करिए, परमेश्वर में मगन हो जाइए, प्रार्थना करें, रो रो के परमेश्वर के पहला प्रेम से भर जाइए। अपने जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक को जगह दे और अब देखेगा आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। अब जो सोच नहीं सकते हैं ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने जो कि हन्ना के जीवन में जो कार्य किया, जो बांझ स्त्री थी, और उसने क्या किया, उसने परमेश्वर यहोवा के सामने मन्नत मांगी और देखिए परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। उसे परमेश्वर ने बेटे से आशीषित किया और अद्भुत काम परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। और उसी प्रकार से जब हम देखते हैं नया नियम में, जो कि 12 वर्ष से लहू बहाने वाली स्त्री थी, उसने जब परमेश्वर के उस छोर, जो परमेश्वर के कपड़े के उस छोर को छुआ, छोर का मतलब होता है एकदम किनारे का,
जो छोर होता है, सिर्फ टच भी हुआ नहीं हो पाता है, हल्का सा जो टच हो जाता है जिसे हम छोर कह सकते हैं, जिसे हम कपड़े का जो धागा कह सकते हैं, बस वही टच हुआ और उसने विश्वास के साथ परमेश्वर के उसको छुआ। क्योंकि भीड़ बहुत थी और वह उसको उसके पास जाना चाहती थी लेकिन पहुंच नहीं पाती थी, इसलिए उसने विश्वास के साथ उसने हार नहीं मानी, बल्कि मुझे कैसे भी करके परमेश्वर के पास जाना, और विश्वास के साथ उसने परमेश्वर के कपड़े के उस बागा वो कहते हैं उस छोर को विश्वास के साथ उसने छुआ। उसके बाद क्या हुआ? मिरेकल हुआ। उसके बाद परमेश्वर के अंदर से सामर्थ्य निकली और उस स्त्री को छुआ और परमेश्वर ने बोला कि किसने मुझे छुआ। वो जान गया अपनी आत्मा में कि किसने मुझे छुआ। तो चेलों ने भी बोले कि भीड़ तो बहुत है। क्या है? भीड़ बहुत है, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि किसी ने मुझे छुआ है, विश्वास से छुआ था। उस 12 वर्ष की जिसके 12 वर्ष से जिसके लहू बहता था, जो ब्लीडिंग होती रहती थी और जो बंद नहीं होता था, उसने विश्वास से छुआ। तब उसका क्या हो गया? उसे चंगाई मिली। विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है और विश्वास करने वालों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। और जब हम विश्वास से हम जो कुछ मांगते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर उसे हमारे जीवन में पूरा करके देता है। तो और वह चंगी हो गई। जो 12 वर्ष की जो लहू बहने वाली स्त्री थी, वो क्या हो गई? वो चंगी हो गई थी। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप विश्वास करेंगे तब आप परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन में देखेंगे, आप लाइव देखेंगे, आप अपने जीवन में उतरते हुए देखेंगे और आप छुटकारा और चंगाई को पाएंगे। और ऐसे ही हन्ना के जीवन में भी परमेश्वर ने बड़े अद्भुत कामों को किया। और जो पतरस की जो सास थी, जो ज्वर से पीड़ित थी, वो भी चंगी हो गई। ऐसे बहुत सारे जिनके जन्म के जो अंधे थे आंखों से देखने लगे, जो जन्म के गूंगे थे, जो बोल नहीं सकते थे वो बोलने लगे, जो चल नहीं सकते थे वो चलने लगे थे, और ऐसे जो कितने सारे दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे। और जब परमेश्वर को देखा तो वह क्या हो गए? वो सब निकल गए। तो देखिए, परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। यदि आज आप अपने जीवन में, अपने परिवार में अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं तो आज आपको परमेश्वर पे विश्वास करना है, 100% विश्वास करना है। आपका विश्वास डावाडोल नहीं होना चाहिए और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कार्य को आपके जीवन में परमेश्वर करेंगे। वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए, प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे। वचन को जरूर मेडिटेट कीजिए, जरूर। वचन में शक्ति, वचन में ताकत है और वचन परमेश्वर है। और मैं आपको गवाही शेयर करना चाहती हूँ। और मैं जब वचन को सुन रही थी तो जो मेरी जो थायराइड की प्रॉब्लम थी वो मेरे जीवन में से निकल गई। और मैंने खुद परमेश्वर के हाथों को अपने गले को छूते हुए देखा। और मैं वचन सुन रही थी दोपहर के समय, सुनते सुनते मैं सो गई। और ऐसा मुझे लगा कि किसी ने मुझे छुआ और मैं जैसे कि मेरे गले को छुआ, वैसे मैं उठ के देखने लगी तो मैंने देखा उनके हाथों को, परमेश्वर के हाथ को मैंने अपने गले में देखा। और मुझे उस समय पता नहीं चला कि मुझे चंगाई मिली है। मुझे मालूम नहीं था, मैं भूल चुकी थी, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन में मगन हो गई थी और वचन को सुनते जाती थी और परमेश्वर का प्रेम से भरे रहते थे। और ऐसे ही मैं रोज किया करती थी, प्रार्थना करती थी और वचन को सुनती थी और सुनते सुनते मैं सो गई। तो परमेश्वर ने मुझसे वचन के द्वारा मुझसे बात किया और परमेश्वर ने मुझे छुआ और मैं चंगी हो गई। और उसके बाद जो प्रॉब्लम थी, जो थायराइड थी, मुझे बाद में पता चला अरे थायराइड की जो रिपोर्ट थी वो नॉर्मल आई। के बाद मैंने सोचा चलो ये मन का वहम होगा, चलो ये शायद ऐसा ही आ गया होगा, रिपोर्ट गलती से हो गया होगा। फिर मैंने दूसरी बार रिपोर्ट कराया, फिर वही नॉर्मल आ गया। तीसरी बार करवाया और ये फिर नॉर्मल है। ये 3 महीने के गैप में मैंने करवाया इस रिपोर्ट को। कंफर्म करना चाहती थी, ऐसे मैंने गवाही नहीं दिया, मैं कंफर्म के साथ गवाही देना चाहती थी, रिपोर्ट के साथ, प्रूफ के साथ। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़ा प्रूफ दिया। उस दिन मुझे पता नहीं चला कि मेरे जीवन में क्या, मैं भूल चुकी थी कि मेरे अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है। रोज मुझे सुबह 6 बजे मुझे मेडिसिन खानी पड़ती थी और उस मेडिसिन से परमेश्वर ने परमानेंट मुझे छुटकारा दिया, परमानेंट। और फिर मैंने डॉक्टर को जाकर बताया, देखिए डॉक्टर मेरा रिपोर्ट नॉर्मल। तो डॉक्टर ने मुझे बोला, जब आपको पता है कि आपका ये रिपोर्ट नॉर्मल, तो फिर आप दवाई क्यों खा रहे हो इतने दिन से? मैंने बोला तो मैं तो नहीं खा रही, मैंने तो छोड़ दिया। मैंने 1 साल बाद उसे दिखाया था, बस कंफर्म दिखाने के लिए कि डॉक्टर का क्या कहना है इस रिपोर्ट को देख के। डॉक्टर ने बोला मत खाओ, आपको खाने की जरूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर को बोला नहीं डॉक्टर मैं तो खा ही नहीं रही हूँ, आपको दिखाना था।
वो देखें ऐसा मेरे जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, तो आप भी अपने जीवन में उस अद्भुत कामों को आप जरूर देखेंगे। मेरी रिपोर्ट आई नॉर्मल, निगेटिव आई, तो आप भी अपने जीवन में रिपोर्ट को निगेटिव जरूर देखेंगे। और इस प्रार्थना को, इस वचन को सुनते सुनते सच में विश्वास कीजिए, परमेश्वर जो पवित्र आत्मा जो बता रहा है मुझे, आपका जो रिपोर्ट है वो निगेटिव हो रहा है, इसी वक्त निगेटिव हो रहा है। और इस वचन को सुनते सुनते आप छुटकारा और चंगाई को पा रहे हैं, क्योंकि वचन परमेश्वर है। वचन क्या है? परमेश्वर है। जब हम वचन को सुनते हैं तो वो क्या होता है? ये परमेश्वर को हम सुनते हैं और वो कार्य करता है, हमारे शरीर में कार्य करता है, हमारे अंदर जाता। वचन क्या है? वो मेडिसिन है। और जब हम वचन को सुनते तो मेडिसिन हमारे शरीर में अंदर जाता है, कानों से जाता है, सुनते हमारे सेल्स में जाता है, हमारे सारे लंग्स में, हमारे हृदय में, सब जगह फैलना शुरू हो जाता है वचन। और उसके बाद क्या होता है? तब जाके जब हम वचन ऐसा डेली सुनना शुरू करते हैं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमें रोज अपने जीवन में कार्य को करना है, रोज हमें वचन को पढ़ना है, वो बाइबल को पढ़ना है, वचन को सुनना है। और आप देखेगा 100% रिजल्ट के साथ आपकी रिपोर्ट निगेटिव आएगी, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। इसलिए यदि आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं तो आपको इतना सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, आपको प्रार्थना में बैठना ही पड़ेगा, आपको वचन मेडिटेट पढ़ना, आपको वचन रोज बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। और तब आप रोज, आपको मेडिसिन को लेना है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। वो मेडिसिन कौन सी है? वचन है। वो कौन सी दवाई है? वचन। और जब मैंने अपने जीवन में उस दवाई को लेना शुरू किया, वचन रूपी दवाई को पीना शुरू किया, वचन रूपी दवाई को लेना शुरू किया, तब मेरी रिपोर्ट क्या आ गई? निगेटिव आ गई। और डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं, आपको खाने की जरूरत नहीं है। और मैंने प्रूफ के साथ डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली तो मैंने नर्स को भी बताया कि जो परमेश्वर मेरे जीवन में गवाही दी वो मैं जरूर बताऊंगी। और मैंने गवाही को शेयर किया, नर्सेस को शेयर किया, सभी लोगों को। और जो लोग ट्रीटमेंट कराने आए थे मैंने उनको भी शेयर किया। मैं उनको जानती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे शेयर किया। हॉस्पिटल में जाके मैंने उसको वचन बताया, मैंने गवाही बताई कि देखिए मेरे जीवन में ऐसे हुआ है, तो आप भी एक बार तो आप भी एक बार ट्राई कीजिए। प्रभु यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है, सच में हो सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो उसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में वचन रूपी दवाई को लेना शुरू कर दी। प्रार्थना को आप अपने जीवन में करना शुरू कर दीजिए। और इस जो अपने प्रार्थना करते, इस प्रार्थना को रोज सुनिए, रिपीट करके सुनिए। और जितना भी प्रार्थना सब सुनिए, और आपके जीवन में से दुष्ट आत्मा के जो अटैक खत्म हो जाएंगे, 100% खत्म होगा। क्योंकि मैं नहीं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक के द्वारा वो सब खत्म होगा। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। मैं नहीं चंगा करती, मैं नहीं छुटकारा देती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। यदि आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं तो आज से आप शुरू कर दीजिए। आज से जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं? अभी से आपको क्या करना है? को दवाई शुरू करना है। उसी प्रकार से अभी अपने वचन सुना है तो आज से आपको अपना ये जो दवाई लेना शुरू करना है। दवाई मतलब वचन रूपी दवाई। वचन को पढ़ना शुरू करना है, प्रार्थना करना शुरू करना है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आप अकेले नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहते हैं, परमेश्वर आपकी मदद करना चाहते हैं, परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहते हैं। यदि आज आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आज वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। ऐसे बहुत सारी गवाहियां आ रही है जिनके पास पैसे नहीं थे, राशन नहीं थे, और इतनी सारी गवाही आ रही है बहुत ज्यादा कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुहैया किया है उनके जीवन में। जिनके 20,000 जो दे नहीं रहे थे, 20,000 वापस है। ऐसा क्या हो गया जो 1 साल से जो पैसे नहीं आ रहे थे, ऐसा एक झटके में क्या हो गया कि प्रार्थना सुनने के बाद पैसा वापस आ गया? ऐसा क्या हो गया जो इतने सालों से जो एक दूसरे से बात नहीं करते थे, हस्बैंड वाइफ, ऐसा क्या होगा कि एक झटके में बात करना शुरू कर दिए? ऐसा क्या हो गया इनके जीवन में कि इतने सालों से उनके जीवन में वो बीमारी खत्म नहीं हो रही थी, छुटकारा नहीं मिल रहा था, इन्फेक्शन था, स्किन की एलर्जी की प्रॉब्लम थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो कि प्रार्थना को सुनने के बाद वो चंगे हो गए? ये प्रभु यीशु मसीह के कारण। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जब हम वचन को सुनते तो वो वचन हमारे अंदर जाता है और हम क्या हो जाते हैं? हम छुटकारा को पाते हैं, चंगाई को पाते हैं अपने जीवन में और आशीष को पाते हैं। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करता है क्योंकि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना शुरू कर देते हैं, अर्पण करना शुरू कर देते हैं। और तब सारी जो शैतानिक वर्क है वो सब जाती है, हमारे शरीर को छोड़ के जाती है और हम परमेश्वर में अपना वो शुरू कर देते, रूटीन को शुरू कर देते प्रार्थना और वचन का। तब हमारे जीवन में अद्भुत कामों को देखते हैं। हालेलुया। तो यदि अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने ग्रहण नहीं किया तो आज अभी इसी वक्त राइट नाउ अभी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, अंगीकार कीजिए, अपने अपने पापों से क्षमा मांगिए, माफी मांगिए,
तो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ऐसे अद्भुत काम होंगे आपके जीवन में जो कि आपकी आंखों ने कभी देखी नहीं होगी, आपके कानों ने कभी सुनी नहीं होगी। और ऐसे अद्भुत अद्भुत गवाही को आप अपने जीवन में देखने वाले हैं, अद्भुत रीति से देखने वाले हैं। आप चंगे हो रहे हैं बहुत सारे, और जो सैटेनिक स्पिरिट है वो अभी छोड़कर जा रही है अभी इसी वक्त। परमेश्वर का धन्यवाद, अभी इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। हालेलुया। आज आपकी परिस्थिति बदल जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक के द्वारा आज आपके बंधन टूट जाए, आपकी जो शुगर की प्रॉब्लम है वो नॉर्मल और कंट्रोल हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका रिपोर्ट निगेटिव है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके अस्थमा का रिपोर्ट निगेटिव है, आपका थायराइड का रिपोर्ट निगेटिव है, आपका कोरोना वायरस का रिपोर्ट निगेटिव है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आज वो आपको छुटकारा देगा, आपके जीवन बदलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, आपके जीवन में कितनी मुश्किलें आती हो, वो सब यीशु मसीह के नाम से बदल जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु यीशु ने आपको मोल लिया, अपने लहू से दाम देकर मोल लिया है। यदि आप बीमार हैं तो आपको रोज रोज आपको अंगीकार करना है कि प्रभु जी मैं आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। प्रभु यीशु आपने मेरे लिए लहू बहाया है, आपने पिता परमेश्वर अपने दाम देकर प्रभु जी मुझे मोल लिया। पिता परमेश्वर मैं आपकी हूँ प्रभु, मैं आपकी बेटी हूँ प्रभु जी, आपने मुझे मोल लिया है पिता परमेश्वर। मैं जयवंश से भी बढ़कर हूँ, आपने पिता परमेश्वर मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी संतान हूँ पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह को उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मैं आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में अद्भुत कामों को कीजिए पिता परमेश्वर। आपके पहला प्रेम से भर दो, अगापे लव से भर जाइए आज यीशु मसीह के समर्थी नाम में। और ऐसा अंगीकार करना शुरू कर दी कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी, मैं प्रभु यीशु मसीह आपकी संतान हूँ, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी, चंगा हो चुका। बोलना शुरू कर दीजिए, अंगीकार करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। जो दुष्ट आत्मा के अटैक है यीशु के नाम से जाओ, यीशु के नाम से जाओ, यीशु के नाम से जाओ। मैं डांटती यीशु मसीह के नाम से चले जाओ आपके जीवन में से इसी वक्त इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के समर्थी नाम की परिस्थिति जैसी हो वह बदल जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आपके जीवन में से जो सैटेनिक स्पिरिट है अब इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करते जिनको दुष्ट आत्मा का अटैक होते यीशु के नाम से जाओ, यीशु मसीह के नाम से जाओ। आपके पेट में दर्द हो रहा है इसी वक्त खत्म हो जाए। यदि आपको वोमिटिंग आ रही है तब जाके वॉशरूम में वोमिटिंग करें। हालेलुया। जो भी तंत्र मंत्र की युक्ति आपके पर की गई मैं डांटती यीशु के नाम से खत्म हो जाए। जाओ यीशु मसीह के नाम से अब इसी वक्त छोड़कर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के सामने तू टिक नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर तो कुछ भी नहीं है। जाओ, मैं तुझे नरक में भेजती हूँ, मैं तुझे अधोलोक में भेजती हूँ। अभी इसी वक्त छोड़कर जाओ। फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के समर्थी नाम में गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरे मुंह में आग का अंगार जाए, तू पूरा जल के खाक और राख हो जाए। इसी वक्त छोड़कर जाओ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। इनके परिवार, इनके घर, इनको छोड़कर जाओ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु यीशु ने अपने लहू से मोल लिया, खरीद लिया। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर ने अपने लहू से हमें दाम देकर मोल लिया है। हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अभी इसी वक्त छोड़कर जाओ। तेरे मुंह में आग का अंगार जाए अभी इसी वक्त। गेट आउट गेट आउट गेट आउट। तेरे मुंह में आग का अंगार जाए और जाओ अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तू कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह बड़ा है, प्रभु यीशु मसीह बड़ा है और तू कुछ भी नहीं। तेरा नाम वो निशान नहीं है। गेट आउट Get out, fire fall on you in the mighty name of Jesus Christ. यीशु के सामर्थ्य नाम में get out in the mighty name of Jesus Christ. हालेलुया। धन्यवाद। परमेश्वर आपने छुटकारा दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपने ब्लेस किया, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका दर्द खत्म हो जाए, आपका पेट दर्द खत्म हो जाए, जो भी तंत्र मंत्र की युक्ति से यीशु के नाम से परमानेंट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन
जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जहां पर आपको रोग है, दर्द है, बीमारी है, अपने हाथों को वहां पे रखे और इसी वक्त चंगाई को ग्रहण करे। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। अभी इसी वक्त आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दर्द खत्म हो जाए, अब इसी वक्त दर्द खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। कहीं पर भी दर्द है यीशु के नाम से अपने हाथों को वहां पे रखे, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। आपका पेट का दर्द चले जाए, आपके गले का दर्द चले जाए, आपका घाव खत्म हो जाए, सूख जाए और आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी स्किन एलर्जी खत्म हो जाए और आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी आंखों में जो दर्द होता है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। आपके जो मुंह में जो प्रॉब्लम है चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका चेस्ट का दर्द खत्म हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो गले में दर्द है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अभी इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हालेलुया। आपने छुटकारा दिया, आपने चंगा किया, मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपने ब्लेस किया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर सारी भलाइयों के लिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए और आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो ला इलाज बीमारी, जो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं हो सकता, यीशु के नाम से आप चंगे हो जाओ। डॉक्टर कहते हैं कि तू जल्द मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको जीवन देने आया है, छुटकारा देने आया है और परमेश्वर आपको जीवन देने आया। इसलिए परमेश्वर को ग्रहण कीजिए अपने जीवन में। प्रभु आपको छुटकारा देने के लिए यीशु के नाम से बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। परमेश्वर में अनंत जीवन को देने आया है। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो घुटने का दर्द है चंगे हो जाओ। आपकी जो उंगली में दर्द है, जो हड्डी में दर्द है, अभी इसी वक्त गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और कितनी सारी गवाहें जिनकी हड्डी में दर्द थी वो चंगे हो चुके हैं, तो आप भी चंगे होंगे। आपकी जो मांसपेशियों में दर्द है यीशु के नाम से चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जो फोरहेड में जो हमेशा पेन रहता है, जो दर्द रहता है आपके सिर में, आपके हेड में, यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब को ऐसा लगता है कि भारी चीज रख देगी आपके सिर, आपके माथे, आपके सिर के ऊपर, ऐसी दुष्ट आत्मा को मैं डांट यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाओ। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरे मुंह में आपका अंगार जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु जी आपने छुटकारा दिया, प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने ब्लेस किया परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस कि हर एक प्रॉब्लम, समस्याएं आपके जीवन में से खत्म हो जाए। आपके गर्भ का फल ब्लेस और आशीषित हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आशीष होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है और आपको आशीष कर रहा है। आपका जो चर्म रोग है खत्म हो जाए, जो स्किन प्रॉब्लम है खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ अभी ऐसी वक्त बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में जीवन है। आज आपके जीवन में, आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है उससे छुटकारा को पाले अपने जीवन में अभी इसी वक्त राइट नाउ। आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको जो नशे की आत्मा को छोड़कर जाए, जो स्मोक करते हैं, जो शराब पीते हैं, यीशु के नाम से खत्म हो जाए, छोड़कर चली जाए अभी इसी वक्त राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो मेडिकल नशा करते हैं यीशु के नाम से खत्म हो जाए, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने ब्लेस किया प्रभु जी, आपने छुटकारा दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने चंगाई दिया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ सारी भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में जो किया, अद्भुत कामों को किया पिता परमेश्वर, छुटकारा दे रहे प्रभु जी, मैं धन्यवाद कर जी। हर एक नशा करने वाली आत्मा छोड़कर जा रही है आपको यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो बुरे संगति में फंसे हुए, जो लगे हुए, जो गलत कामों में लगी, यीशु के नाम से गलत काम आपके जीवन से छोड़कर चली जाए। बुरी आदत आपके जीवन में से छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बुरी आत्मा, हर एक विचार की आत्मा आपको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब इसी वक्त अपने आप को पवित्र करिए। प्रभु हमें पवित्र करने आया। परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। अपने आप को पवित्र करें। जब हम अपने आप को गलत चीजों में सौंप देते हैं, जब हम अपने जीवन को गलत चीजों के लिए अर्पण कर देते, तब हमारे जीवन में वो पाप होता है और पाप की वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और बीमारियां आना शुरू हो जाती है। इसलिए ये पाप को अपने जीवन में जगह न दे। हालेलुया। और यदि आपने नया जन्म पा लिया, यदि हमने नया जन्म पा लिया है, तो अब हम चाहकर भी पाप नहीं कर सकते। यदि हम प्रभु में, मसीह में, हम प्रभु यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी और मसीह में आने के बावजूद भी हम फिर से वही पाप कर रहे हैं बार बार,
हम फिर से उसी जगह में चले जाते हैं जहाँ परमेश्वर ने हमें धलल के कीचड़ से निकाला है, उस गलत चीज़ों से निकाले, लेकिन फिर भी हम बार बार अपने जीवन में पाप को जगह देते। तो इसका मतलब यह है कि अभी तक हमने नया जन्म को नहीं पाया, अभी तक हम नई सृष्टि नहीं बने हैं, और हमने अभी तक हम पुराना मनुष्यत्व को अभी तक नहीं छोड़ा है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता है, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को, अपने शरीर को पाप के लिए ना समर्पित करिए, परमेश्वर को अपने पवित्र, अपने आत्मा, प्राण और देह को पवित्र होने के लिए समर्पित कर दीजिए, और प्रभु यीशु आपको जरूर छुड़ाएगा। हालेलुया। और अब आज पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक के द्वारा ऐसी बुरी आदत, गंदगी आदत, बुरी विचारें, वे विचार की आत्मा चली जाए आपको छोड़ के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के पहला प्रेम से भर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जो डाइवोर्स का जो कैंसर है, वो जो आपको देना चाहता है यीशु मसीह के नाम से, वो कैंसल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो आपके परिवार को छोड़कर चले गए हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य, उसका मन बदल जाए। आपकी पत्नी का मन बदलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन उससे पहले आपको अपने जीवन में परमेश्वर के स्वभाव को लाना है, और आपको किसी का स्वभाव को बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको अपने स्वभाव को देखना है, और आपको अपने स्वभाव में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव लाना है, और वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे उसका मन चेंज हो जाएगा। और आपके कैरेक्टर को देख के, जो प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर को देख के उसका मन ऑटोमेटिक चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने अपने 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 स्वभाव को पहले बदलना है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आशीषित होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका केस है वो सॉल्व होकर, झूठा केस जो लगाया है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, वो वापस ले यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि सच्चे मनुष्य पर आशीर्वाद होते रहते हैं। यदि आप सच्चे हैं मसीह में और आपने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया, तो परमेश्वर आपको जरूर विजयी दिलाएगा, और कोई झूठा केस आपके पर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। और ऐसी कोशिश, और ऐसी सिस्टर है जो कि बाहर से, जो फॉरेन से, जो बैंकॉक से, उसके जीवन में किसी ने झूठा केस किया था, परमेश्वर ने उसे आजाद किया है, परमेश्वर ने उसे झूठा केस से परमेश्वर ने बरी किया, निकाला है, और प्रूफ हो गया सब कुछ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कामों को किया। मैं इस गवाही के लिए धन्यवाद करती हूँ। ऐसी आपके जीवन में यदि झूठा केस है, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से आपको छुड़ाएगा, और अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको गवाही का जीवन देगा। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करती परमेश्वर आपके हर एक जरूरतों को पूरा करके देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बच्चे ब्लेस हो। मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके बच्चे पढ़ने लिखने, बुद्धि, ज्ञान, समझ की आत्मा मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में। और एक छोटे बच्चों को मैं यीशु के लहू में मैं कवर करती हूँ, प्रभु यीशु के लहू में मैं सुरक्षित रखती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, डॉक्टरों को, नर्सेस के लिए प्रार्थना करती हूँ, और जो कि रात दिन जो कार्य कर रहा है, जो फ्रंट लाइन में खड़े होकर जो कार्य कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट्स के लोग हैं, आप किसी भी कंट्री से क्यों ना हो, किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, जो रात दिन काम कर रहे हैं, मैं सबको यीशु के लहू में मैं कवर करती हूँ। कोई महामारी आपको छू नहीं सकती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बचे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और अब दूसरे को वचन बताए ताकि वो लोग भी उद्धार को पा सके अपने जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, यदि आपका रिपोर्ट जो कि पॉजिटिव आए, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। और आपका रिपोर्ट निगेटिव आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ आ रही है जिनका रिपोर्ट जो कोरोना के लिए जो उन्होंने टेस्ट कराने गया था वो निगेटिव आई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आपका भी रिपोर्ट निगेटिव आने के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए यीशु के नाम से चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने छुटकारा दिया, आपने ब्लेस किया, मैं पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने आशीषित किया, मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ सारी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया, अद्भुत कामों को किया इन भाई बहनों के जीवन में। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका फाइनेंस ब्लेस होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर जरूरतों को पूरा करके देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आज आपके जीवन में किसी भी चीज की जरूरत है तो परमेश्वर आपके जीवन में जरूर पूरा करेगा। ऐसी गवाहियां आ रही है हालेलुया कि जिसके पास 15,000 नहीं था 15,000 से आशीषित हुआ, 20,000 उसके अकाउंट
अकाउंट में। एक ने ऐसे गवाही दिया कि पता नहीं मेरे अकाउंट में कहाँ से पैसा आ गया और इतनी बड़ी अमाउंट आई मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए है और वो समझ में नहीं आ रहा कि पैसे कहाँ से आए। ऐसे परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कामों को करता है। और एक ने बताया कि उसने दीवार में 500 रुपए को देखा और परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया। उसके घर राशन नहीं था खाने के लिए, लेकिन 3 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने उस राशन दिया और 500 रुपए मिला और 15,000 रुपए भी मिला। हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। और धर्मियों को और जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर को रात दिन खोजते हैं, परमेश्वर में के प्रेम में बने रहते हैं, उन्हें कभी किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं हो सकती। विश्वासियों को कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं हो सकती। जब हम परमेश्वर में रहते हैं, वचन में बने रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर उनके जीवन में सब कुछ पूरा करके देता है, मुहैया करके देता है। इसलिए हमारा परमेश्वर मुहैया करने वाला परमेश्वर है, जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो आज आपके जीवन में भी यदि फाइनेंस में यदि आप ब्लेस नहीं, तो आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आप हाउस वाइफ हैं तो आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आप बिजनेसमैन है तो आप आशीषित हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जो कोई भी हो सब ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नौकरी करते आप आशीषित हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो घर नहीं बन पा रहा है, हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य, आपको जो घर नहीं बन पा रहा वो बनना शुरू हो गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आधा अधूरा है, जो कि आधा अधूरा है, वो यीशु के नाम से वो बनना शुरू होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और अद्भुत रीति से आप अपने जीवन में गवाही को देखें। घर की आशीष आपको मिलने जा रही है और अद्भुत रीति से वो आशीष को पा रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से मुहैया करने जा रहा है। अपने लोगों को परमेश्वर कभी ऐसे रहने नहीं देता। परमेश्वर सब कुछ पूरा करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, क्योंकि परमेश्वर का नाम अद्भुत है और परमेश्वर अद्भुत कार्य करने से प्रसन्न होता है। तो प्रभु आज आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला है और आप परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाले। हालेलुया। तो आपका फाइनेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके अकाउंट ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप कर्जे में जो डूबे हुए हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में कर्ज से बाहर, और परमेश्वर आपके जीवन में डिवाइन हेल्पर को भेजेगा और आप कर्ज से बाहर निकलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और बहुत बड़ी गवाही के साथ आ रहे। हालेलुया, और प्रीता परमेश्वर प्रार्थना कर, जिन्होंने अपने बीच को बोया है, परमेश्वर अपने बीच को बोया, जो डोनेशन को दिया, ऑफरिंग को दिया, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ उनके घरों में आशीषित रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ। उनके जीवन में पिता परमेश्वर मदद सहायता करना, पिता परमेश्वर उनके फाइनेंस को ब्लेस करना, कर से छुटकारा देना, पिता परमेश्वर उनके परिवार बचाए जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ, पिता परमेश्वर उनका जीवन पिता परमेश्वर आप में बने रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ, पिता स्ट्रॉन्ग विश्वासी बने रहने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, पिता परमेश्वर दया करो, पिता परमेश्वर अनुग्रह दो, पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें पूछने की तुसी ठहराऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है आप बहुत लोगों से उधार नहीं लोगे, बल्कि आप देने वाले होकर बदल जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि आपके खाते में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के राज्य के लिए सीट को बोया है। परमेश्वर के राज्य के लिए आपने किया, अपने दूसरों की भी मदद की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आपको ब्लेस करे और आशीष दे। हालेलुया। गुप्त रीति से जो दान करते परमेश्वर को बहुत ब्लेस करते हैं और आशीषित करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत कामों को किया है और जिनके जीवन में है उनके जीवन में बड़े अद्भुत कामों को करने जा रहा है। आपके जीवन में परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है और आप अद्भुत रीति से गवाही के साथ आने वाले हैं। हालेलुया। फाइनेंस की गवाही इन दिनों में बहुत सारी आ रही है कि अद्भुत रीति से परमेश्वर के जीवन में मुहैया कर रहा है, तो आप अद्भुत रीति से अपने फाइनेंस में उस गवाही को देखने पाएंगे अद्भुत रीति से। हालेलुया। यीशु के लोग जय, यीशु के लोग जय। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। लॉर्ड जीसस मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये सभी भाई बहन को प्रार्थना करने का आत्मा देना, अभिषेक देना, आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए मदद और सहायता करे। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ और आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। निर्दोष निष्कलंक सुरक्षित बनाइए प्रभु जी, और आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को मैं यीशु के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और सदैव आनंदित रहे। आज आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वो बदल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आज की इस प्रार्थना को आप जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस प्रार्थना से आशीष को पा सके, छुटकारा और गवाही को पा सके अपने जीवन में। और यदि अभी तक आपने इस प्रार्थना और वचन मसीह गीत HD को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, और ताकि आप प्रार्थना और वचन को आप सुन सकें और आशीषित हो सकें। और जो भी भाई बहन जो इस मिनिस्ट्री में अपनी ऑफरिंग को, डोनेशन को यदि देना चाहता है, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने सीट को बोना चाहता है, तो जो गूगल पे, पेटीएम के थ्रू या फिर फोन पे के थ्रू आप अपने ऑफरिंग को भेज सकते हैं। यदि आप फॉरेन कंट्री से हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट करें।
प्रभु आपको आशीष दे। और जो भाई बहन जिनके जीवन में इस प्रार्थना को सुनने से आपके जीवन में बड़े अद्भुत कामों को आपने देखा, आशीषित हुए हैं, तो आप अपनी गवाही देने से शर्माइए मत, बल्कि आप अपनी गवाही को जरूर जरूर शेयर करें परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब आप एक गवाही को देते हैं तो दूसरी गवाही आपके जीवन में आती है। तो आप अपनी गवाही को इस जो फ़ोन नंबर दिया गया उस नंबर पे आप जरूर शेयर करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिखा हम जाकर दे सकते हैं। और जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को आपने सिर्फ और सिर्फ मैसेज के थ्रू आपने सेंड करना है, या फिर ऑडियो के थ्रू आपने सेंड करना है। प्रभु में सदा आनंदित रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।